बिपरजॉय चक्रवात आज या कल गुजरात में हिट कर सकता है, जिसके चलते तमाम रेलवे की जो सेवाएं हैं वो अफेक्टेड होंगी, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि चक्रवात के बाद करीब 25 इंच तक बारिश गुजरात में हो सकती है और ये काफी ज्यादा बारिश होगी। इसमें ऐसी बारिश होगी कि शहर बहने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में रेलवे की तरफ से तमाम ट्रेनें भी बंद की गई हैं और इसके अलावा कई ट्रेनों को जो है डाइवर्ट करके या फिर टर्मिनेट करके उन्हें पहले ही रोका गया है। लेकिन पूरा वॉर रूम तैयार किया गया है पश्चिम रेलवे की तरफ से कि किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो या ट्रेन सेवाएं जब भी रोकनी पड़े तो तुरंत रुक जाए। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो वॉर रूम है चर्च गेट में वहां पर मौजूद हूं और वॉर रूम में तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी जो है यहां पर बैठकर पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए तमाम जो गुजरात से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, चाहे अहमदाबाद हो या फिर द्वारका का क्षेत्र हो, गांधीधाम का क्षेत्र हो, राजकोट का क्षेत्र हो, तमाम जो आला अधिकारी रेलवे के हैं वो लगातार यहां हेडक्वार्टर में जुड़े हुए हैं। पल पल की सिचुएशन अपडेट की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है वहां पे बाकायदा क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो माना जा रहा है कि आज रात या कल जो है ये तूफान हिट कर सकता है और हिट करेगा तो काफी ज्यादा असर गुजरात में देखने को मिलेगा। और ये तमाम जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, सीधा मैं आपको अगर दिखाऊं तो जो सीसीटीवी कैमरों से जिन स्टेशनों को लैस किया गया है, दरअसल उससे मॉनिटरिंग किस तरह से होगी। दरअसल आप देखिए द्वारका है, द्वारका को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। ये पीछे के जो ट्रैक का हिस्सा आप देख रहे हैं, पूरा ट्रैक दिखेगा कि क्या सिचुएशन है स्टेशन पर, या ट्रैक पर क्या पानी वगैरह भरा तो नहीं हुआ है, वॉश आउट तो नहीं हुआ है ट्रैक। ये तमाम चीजें जो अधिकारी हैं वो मॉनिटर करेंगे और डायरेक्ट सीधा जो हेडक्वार्टर है वहां पर सीधा रिपोर्ट आएगी। और खास तौर पर ये इसलिए भी किया गया है ताकि जो ट्रेन सेवाएं कैंसिल की गई हैं या फिर पहले ही उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, ये तमाम चीजें कोशिश पूरी रेलवे की यही है कि जैसे ही ये चक्रवात का असर कम हो और जो बारिश है वो रुके, उसके बाद तुरंत ट्रेनों को वो जो है शुरू किया जा सके। जाहिर तौर पर क्योंकि एक दिन भी ट्रेन बंद होती है तो काफी ज्यादा लॉस जो है वो रेलवे को उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसे में क्योंकि चक्रवात है, जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए और यही वजह है कि तमाम जो अलग अलग गुजरात के जिले हैं वहां से जो तमाम रेलवे के आला अधिकारी हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बाकायदा जीएम मिश्रा सर जो हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारियों से वो जानकारी ले रहे हैं कि क्या सिचुएशन उनके इलाके में है। और ये तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं और ये साफ तौर पर ये एक तरफ से कह सकते हैं कि वॉर युद्ध स्तर पर जो है रेलवे की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। मैं जीएम सर से भी बात करूंगा कि किस तरह की सिचुएशन सर अभी है और आगे किस तरह की तैयारियां हैं। मेरे साथ अशोक मिश्रा सर हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या तैयारी है और क्या क्या फीडबैक अभी तक आपको मिल रहा है। हमको गुजरात में जो साइक्लोन से अफेक्टेड जोन थे, एक तो वेरावल है जी, दूसरा पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, भुज, गांधीधाम, इन एरियाज में हमने सीनियर ऑफिसर्स को, पूरी टीम को तैनात कर दिया है मल्टी डिसिप्लिनरी, ताकि उसी टाइम मौके पे अगर कम्युनिकेशन टूट जाए तो ये खुद डिसीजन ले सकें। पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की टीम वहां लगाई गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। वो सब अभी वीसीसीएम से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा आईएमडी की वेबसाइट और एक यूएस नेवी की वेबसाइट है, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है और उसका हम लोग देखते हैं कि कैसा साइक्लोन का रुख किस तरफ से है। और हम लोगों ने जगह जगह एनेमोमीटर लगा दिए हैं जो विंड की स्पीड नापता है, उसका आवरली अपडेट हम लोगों को सबको हमारे ग्रुप में आता है। और जैसा भी आप लोग सुन रहे थे कि हमने बोला है जैसे ही 50 के ऊपर स्पीड बढ़ेगी हम लोग को तुरंत अलर्ट किया जाएगा। हमने सारी गुड्स गाड़ियां और सारी पैसेंजर गाड़ियां उस इलाके में रोक दी गई हैं। उनकी पोजीशन भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कहां खड़ी हैं। और कोशिश ये है कल जब ये आज देर रात और कल सुबह के बीच में जब ये लैंडफॉल करेगा उसके बाद देखते हैं दोपहर बाद जब उसका इफेक्ट रहता है। हमारी कोशिश है परसों से हम ट्रेनों को वापस बहाल कर सकें अगर ज्यादा डैमेज ना हुआ तो। आज सर जो केंद्र बताया जा रहा है खासतौर पर द्वारका और साथ ही साथ जो जखऊ का एरिया है, कच्छ का जो एरिया है, वहां पर काफी ज्यादा असर होने के चांसेस हैं। और क्योंकि द्वारका के आसपास है, भुज के आसपास है, तो रेलवे की जो ट्रैक है वहां पर भी पानी, बारिश काफी ज्यादा होगी तो पानी भरने की संभावना बढ़ जाएगी, वॉश आउट की संभावना बढ़ जाएगी। उससे निपटने के लिए क्या आपकी तरफ से? अभी हमारी सर्विस वहां भुज तक है, भुज से आगे नालिया, ये जखऊ के पास ये हिट करेगा तो भुज से नालिया वाला सेक्शन अभी बन रहा है, वो इस साल कमीशन होना है। तो ट्रेन सर्विस हमारी खाली, पैसेंजर ट्रेन खाली भुज तक जाती है और गुड्स ट्रेन देसलपुर तक जाती है। हम लोगों ने मानसून रिजर्व के वैगन वहां रख दिए जिसमें कि बोल्डर्स हैं, ब्लैंकेटिंग मटेरियल है, ताकि अगर कुछ वॉश आउट हुआ तो तुरंत उसको भर के। और प्लस हमने काफी मशीनें हायर कर ली हैं पहले एडवांस में, पोकलेन, जेसीबी, और उनको हम रेल के वैगनों के माध्यम से उस जगह पे ले जाएंगे। हो सकता है जो कि रोड उस टाइम डिस्टर्ब हो जाए और ले उसको वहीं पे तुरंत भर के सेक्शन को नॉर्मल करेंगे। किन किन और अगर ऐसा ही जो ओएचई है
उसका भी, हालांकि अभी वहां डीजल पे ट्रैक्शन पे गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन उसमें बहुत जल्दी इसी जून अंत तक और जुलाई तक वहां इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलेंगी और ट्रायल्स भी हो चुके हैं। तो ओची के लिए भी हम लोगों ने अपने टावर वगैरह विभिन्न लोकेशंस पे तैयार करके रखे हैं। जैसे ही जरूरत पड़ेगी उनको तुरंत एक तो पेट्रोलिंग की जाएगी जब ये साइक्लोन के हिट करने के बाद, और जहां भी रिस्टोरेशन करना होगा तुरंत उसको मूव किया जाएगा। किन किन स्टेशनों को सीसीटीवी से लैस किया गया है ताकि आप डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो सके? सब वेरावल, द्वारका, पोरबंदर, गांधीधाम, भुज, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां इफेक्ट होने के हैं, जो हमें रेड अलर्ट वाले पॉइंट्स हैं, सारे कवर्ड हैं। मतलब ये पूरी तैयारी है कि अगर 50 से ज्यादा प्रति किलोमीटर की हवाएं रही तो आप ट्रेनों को रोक दिए? ट्रेन तो ऑलरेडी हमने रोक दी है। जो अगर कोई सिचुएशन बिगड़ती 50 के ऊपर इसलिए ध्यान रखना कि जो हमारे स्टेशन हैं और जो कॉलोनियों में पेड़ हैं और स्टेशन के बाहर ही पेड़ हैं, उनके अपरूट होने की संभावना है, तो उसको हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। गाड़ियों का तब नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि गाड़ियां हमने जैसे विरावल में मीटर गेज की गाड़ियां थी उनको भी हमने इनलैंड तलाला की तरफ शिफ्ट कर दिया है, और बाकी सारी गाड़ियों को ज्यादा बहुत खाली इवैक्यूएशन के लिए 1-2 रेक रखे हैं, बाकी सबको हम थोड़ा इनलैंड ले आए हैं ताकि वो चक्रवात से उन पर प्रभाव ना हो। शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो पूरा वॉर रूम है जिसका पूरा मॉनिटरिंग यहाँ से जो पश्चिम रेलवे के जीएम हैं अशोक मिश्रा वो कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी चल रही है, और इसके अलावा डायरेक्ट जो गुजरात में अधिकारी हैं रेलवे के वो बाकायदा उनसे जुड़े हुए हैं। हर फीडबैक, हर सिचुएशन पर मॉनिटरिंग इस वक्त की जा रही है, क्योंकि अगर ट्रेनें इफेक्ट होंगी तो जो है जाहिर तौर पर उसको रिस्टोर करने में समय लगेगा। तो ऐसे में पहले ही ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। लगातार जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए फीड आ रही है कि स्टेशन पर क्या सिचुएशन है। अब देखना यह है, क्योंकि जब चक्रवात टकराएगा, गुजरात का जो केंद्र बताया जा रहा है कि जखऊ और खासतौर पर द्वारका, ये 2 इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा हिट होने की संभावना है। तो इसलिए बाकायदा पूरी तैयारी रेलवे की तरफ से तमाम आला अधिकारी और साथ में गुजरात में जो रेलवे के अधिकारी तमाम बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजास्टर रूम में बेहद ही पैनी निगाह जो है वो चक्रवात पर रखी जा रही है। किस तरफ से एंटर कर रहा है, कहां से एंटर करेगा, कितना नुकसान करेगा रेलवे का, ये बेहद तरीके से मॉनिटर हो रहा है। मैं जहां पे मौजूद है डिजास्टर रूम है पश्चिम रेलवे का, और यहां पे तमाम जो अधिकारी हैं वो सीधा उनकी नजर है सीधे बिपरजॉय तूफान पर। तूफान किस तरफ से बढ़ रहा है आगे की तरफ, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि आने वाले 24 घंटों में ये गुजरात में हिट करेगा, और जिन इलाकों में हिट करेगा उसमें द्वारका, भुज और इसके अलावा जखऊ का जो एरिया है, कच्छ का जो एरिया है, वहां पर हिट करेगा। तमाम जो अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सामने ये स्क्रीन पर बाकायदा उस तूफान की तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक का जो डेटा आया है उसके तहत इसकी स्पीड कम नहीं है, उसी रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, यानी सीवियर जो स्पीड है वो कंटिन्यू इसकी बनी हुई है गुजरात की तरफ। और माना यह जा रहा है कि जो 250 किलोमीटर की दूरी है गुजरात से, वो 24 घंटों में आके सीधा जो है गुजरात में हिट करेगा। खासतौर पर जखऊ और जो द्वारका का एरिया है, ये दोनों इलाके जो है बेहद ही खतरनाक जोन बन गए हैं इस तूफान के चलते, और रेड अलर्ट भी बाकायदा जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें सीधा कराची की तरफ अभी तक नहीं बढ़ा है। कराची का एरिया जो है वो पाकिस्तान का, वहां तक नहीं बढ़ा, लेकिन यहां पर देखेंगे तो आप जामनगर, जूनागढ़ और गुजरात का जो क्षेत्र है ये गांधीधाम और ये पूरा जो क्षेत्र है ये यहीं पर फिलहाल अभी वो मंडरा रहा है और आगे की तरफ उसी तरफ बढ़ रहा है। तो कोई भी नुकसान खासतौर पर रेलवे का ना हो। जो ट्रेनें बंद की गई हैं वो हालांकि जो एहतियातन जो ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के आधार पर रेलवे पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। और साथ ही साथ क्योंकि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के रेलवे स्टेशन है उन जिलों में, वहां पर भी बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है सीसीटीवी कैमरों के जरिए। जब तूफान इस तरफ से आगे बढ़ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है पश्चिम रेलवे का जो रिपोर्ट यहां से बताई जा रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो वॉर रूम में बैठे अधिकारी हैं, जो गुजरात के अलग अलग स्टेशनों से, अलग अलग रेलवे के दफ्तरों से अधिकारी जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो पूरी रिपोर्ट यहाँ के जो हेडक्वार्टर है वहां पर अधिकारियों को दे रहे हैं। और उसी हिसाब से रेलवे ने अपनी तमाम तैयारियां भी करके रखी हुई हैं। जिस तरह से ये पूरा हिट करेगा, कितना इफेक्ट होगी रेलवे, इसको लेकर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरी कोशिश रेलवे की यही है कि कुछ असर रेलवे पर ना पड़ने दिया जाए, कोई जन धन की हानि ना हो इस पूरे तूफान के दौरान। तो कुल मिलाकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बेहद ही पैनी निगाह जिसको कहते हैं कि वो रेलवे के अधिकारियों की तरफ से, रेलवे के डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से लगातार रखी जा रही है, ताकि तूफान जब हिट कर जाए, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि तूफान के हिट करने के बाद 25 इंच जो कि बेहद ही खतरनाक बारिश मानी जाती है, एक पूरे शहर को बहा सकती है। तो
जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां रेलवे की तरफ से भी हैं, जो स्टेट अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। लगातार कोऑर्डिनेशन में है रेलवे तमाम एजेंसियों के, ताकि बहुत कम से कम हानि हो और साथ ही साथ जो ट्रेनें बंद की गई हैं या फिर उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है या आंशिक तौर पर इसे रद्द किया गया है, वो शुरू की जा सके जल्द से जल्द। तो ऐसे में पूरी कोशिश यही है कि अगर कहीं नुकसान होता है तो उसकी तुरंत जो है वहां पर उसको मरम्मत करके ट्रेनों को चलाया जाए। अब देखना ये अहम है कि ये तूफान कब और किस इलाके में सबसे ज्यादा हिट करता है, और उसको हिट करने के बाद गुजरात में, क्योंकि जबरदस्त बारिश का जो है अनुमान मौसम विभाग ने खासतौर पर जताया है, तो कितनी बारिश वहां पर होती है और जो सेवाएं बंद की गई हैं रेलवे की, वो कब तक रिस्टोर हो पाती हैं।